हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू अ डाइव फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4th ईवीएस से चैप्टर 10 हुतुतु हुतुतु। तो चलिए इसको देख लेते हैं। हुतुतु हुतुतु हुतुतु, आउट आउट। All the girls on one side shouted loudly, आउट आउट। पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियां जोर से चिल्लाई, हुतुतु हुतुतु हुतुतु, होल्ड फ्रॉम हियर, इधर से पकड़ो। हुतुतु हुतुतु, होल्ड फ्रॉम द लेग, टांग से पकड़ो। लेग लेग, टांग से पकड़ो। होल्डर लेग, उसकी टांग पकड़ो। हुतुतु हुतुतु, वसुधा यो कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर। वसुधा तुम यहाँ आओ, तुम उसको यहाँ से पकड़ो। हे मेक श्योर दैट श्यामला's हैंड डज नॉट टच द लाइन। बिल्कुल आपको क्या करना है, अरे श्यामला जो है हाथ है उसका लाइन को ना छुए। हाथ पकड़ लो इसका, होल्ड हर हैंड, उसका हाथ पकड़ लो। हुतुतु हुतुतु, ओ शी हैज टच्ड। हुतुतु हुतुतु, ओ उसने टच कर लिया। शी हैज टच्ड इट, उसने उसको छू लिया। आउट आउट आउट, ऑल आउट, हो पूरी टीम आउट हो गई, ऑल आउट हो गई। और उसने लाइन को क्योंकि छू लिया है, योर टीम इज़ ऑल आउट, तुम्हारी पूरी टीम आउट हो चुकी है। लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग। ये लड़कियां क्या कर रही हैं। दे आर शाउटिंग आउट आउट, वो लोग चिल्ला रही हैं आउट आउट। इट इज़ क्लियर दैट दे आर प्लेइंग ए गेम, ये तो साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। What do you call this game? तुम इस गेम को किस नाम से जानती हो। चिडुगुडू, हुतुतु, हाडुडू, छू, किटकिट, कबड्डी या कुछ और। When 6 girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out. जब श्यामला को 6 लड़कियों ने घेर लिया तो सबको लगा कि वह आउट हो गई है। Somebody caught her legs, किसी ने उसकी टांग पकड़ी, किसी ने उसकी आर्म पकड़ी, भुजा पकड़ी, बाह पकड़ी, किसी ने उसको कमर से पकड़ा, वेस्ट कहते हैं कमर। बट श्यामला वॉज नॉट द वन टू गिव अप, लेकिन श्यामला जो थी वो गिव अप करने वालों में से नहीं थी, वो हार मानने वालों में से नहीं थी। शी ड्रैग्ड हर सेल्फ एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर, उसने अपने आप को पुश किया, धकेला, और उसने अपने आप को जो मिडिल वाली सेंटर लाइन होती है उसको टच कर लिया, उसने उसको छू लिया। ड्रैग्ड कहते हैं घिसट घिसट कर, उसने अपने आप को खिसकाया और लाइन को छू लिया। When Shamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. जब श्यामला ने लाइन को टच किया था उस समय उसकी अपोजिट टीम ने, सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था। So all of them got out, इसलिए जो सारी लड़कियां थी वो आउट हो गई। बट रोजी आर्ग्यूज, लेकिन जो रोजी थी वो बहस करने लगी। दैट श्यामला हैड टेकन ए ब्रीथ इन बिटवीन, उसने कहा जो श्यामला है उसकी सांस बीच में टूट गई थी, उसने बीच में सांस ली थी। एंड सो द टीम वॉज नॉट आउट, तो इसलिए हमारी टीम आउट नहीं है। श्यामला इंस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू, जो श्यामला थी वो अड़ गई कि उसकी सांस जो थी वो नहीं टूटी थी। शी सैड इफ़ शी हैड टेकन ए ब्रीथ वाई डिड द गर्ल कीप होल्डिंग हर, अगर उसकी सांस बीच में टूटी थी तो सारी लड़कियों ने उसको क्यों पकड़ रखा था। फाइनली श्यामला वन, लास्ट में जो श्यामला जो थी वो जीत गई। बहस जो हो रही थी रोज़ी की और उसकी, तो श्यामला जो थी वो जीत गई। When you play kabaddi, how many players do you have in a team? When we play kabaddi, there are 12 players in our team. 7 players play on the ground, instead 5 are reserved. How many players got out when Shamla touched the line? 6 players got out when Shamla touched the line. In picture we saw that 6 girls were playing. Do you have ways to resolve disputes in game? Yes. तो जो गेम होता है, क्या आपके पास झगड़े निपटाने के तरीके हैं? तो येस, वी हैव वेज टू रिसॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स। सो दिस इज़ व्हाट ए गेम ऑफ कबड्डी। तो ऐसा ही है कबड्डी का खेल, पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, खींचातानी, चोर चपट्टा, दम लगाना, चीखना चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना, ये सब होता है कबड्डी में। इट इज़ रफ गेम, ये एक रफ गेम है।
येट इट हैज़ मैनी रूल्स, फिर भी इसमें बहुत से नियम भी हैं। इट इज़ लॉट्स ऑफ फन, मज़ा भी खूब आता है। एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं, कसरत भी हो जाती है। सांस रोक कर कबड्डी कबड्डी बोलो और फिर भागो दौड़ो, कंटिन्यूसली लगातार भागो दौड़ो। एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम, और दूसरी जो टीम है उस जो दूसरे पाले में होती है टीम, उसको पकड़ने की कोशिश भी करो। सो मैनी टाइम्स थिंग्स टू डू इन कबड्डी, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं कबड्डी में। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रीथ, और ये तुम तब तक कर सकते हो जब तक तुम अपनी सांस को रोक सकते हो। यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन द गेम, आपको इस गेम में जो है बॉडी को और माइंड को दोनों को ही चलाना पड़ता है। इसमें क्या होता है, खींचने या रोकने में ताकत लगानी पड़ती है, साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसें, जिसको जल्दी से छूकर अपने पाले में लौट आएँ। अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुँचें। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आईज। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम कबड्डी खेलोगे तो तुम्हें फोकस करना है अटेंशन पर। किस पर फोकस करना है, लेग्स पर, आर्म्स पर और आइज़ पर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तालमेल रखना पड़ता है। यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन आइज़, लेग्स एंड आर्म्स। आप ये नोटिस करोगे कि जो कोऑर्डिनेशन होता है बहुत अच्छा होना चाहिए बिटवीन किसके बीच में, आइज़ में, लेग्स में और आर्म्स में, यानी आँखों में, टांगों में और हाथों में। मेक ए पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट इंटायर अपोजिंग टीम आउट इन वन गो। आपको क्या करना है, पिक्चर बनानी है कि जो श्यामला है उसने कैसे पूरी टीम को आउट कर दिया था एक ही बार में। आपके ऊपर ये यहाँ ऊपर जब पिक्चर आपने देखी थी तो वहाँ पर ये पिक्चर बनी हुई है, आपको उसको देख करके ये पिक्चर यहाँ भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स, व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी। कबड्डी खेल में जो है आउट होना क्या होता है, गेम्स में आउट होना क्या होता है, और कबड्डी में आउट कब होते हैं। To be out in the game means that out player will not be allowed to continue to play in the game for the time being. There are 3 ways to get out in kabaddi. Number 1 is here, if he is stopped by the opposition players while on his move. Second, if he touches opposition players and opposition team could not stop him. Number 3, if he लूजेस ब्रेथ, अगर वो अपनी सांस तोड़ दे या फिर विरोधी टीम द्वारा पकड़ा जाए या फिर जो है विरोधी टीम आकर के उसको पकड़ ले। तो इस तरह से 3 तरीक़ों से जो है एक प्लेयर कबड्डी में आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। कुछ गेम्स में जो प्लेयर होते हैं उनको टच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल खो खो में अगर आपको किसी ने टच कर दिया तो आप आउट हो जाते हैं। और आपको क्या करना है, इसमें कुछ गेम्स के नेम बताने हैं जिसमें प्लेयर को टच करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें जो आंसर है वो है छुपन छुपाई, आर्म रेसलिंग, हाइड एंड सीक एंड खो खो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इन कबड्डी द एंटायर टीम वाज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन। जो कबड्डी थी उसमें श्यामला ने जब लाइन को टच कर लिया था तो उनकी अपोजिशन की पूरी टीम आउट हो गई थी। ऐसे कौन से गेम हैं जिसमें सेंटर लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आंसर इज हियर, टग ऑफ वॉर, फुटबॉल एंड हॉकी। इन गेम्स में जो है सेंटर लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। टग ऑफ वॉर यानी रस्साकसी का खेल, और फुटबॉल और हॉकी में भी जो है सेंटर लाइन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आर द गेम्स इन विच बिसाइड द प्लेयर यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स। ऐसे कौन से गेम्स होते हैं जिसमें प्लेयर के अलावा कुछ और चीज़ों को या कलर्स को छू सकते हैं। तो टचिंग ए थिंग खो खो, एंड टचिंग ए कलर रेस। डू यू प्ले कबड्डी, क्या आप कबड्डी खेलते हैं। इज़ देयर अ गर्ल कबड्डी टीम इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में गर्ल्स की कबड्डी टीम है। डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज, आस्क देम। तो आप कबड्डी खेलते हैं तो आजकल जो सारे बच्चे हैं उनमें कबड्डी गेम का बहुत ही क्रेज़ है, तो सारे बच्चे कबड्डी खेलते हैं और गर्ल्स भी कबड्डी खेलते हैं। कई स्कूल्स में कबड्डी गर्ल्स नहीं भी खेलती हैं क्योंकि इसको रफ़ गेम माना जाता है।
और दादी माँ के टाइम में जो था कबड्डी खेलना नहीं उचित माना जाता था, क्योंकि 50 ईयर्स पहले जो था कबड्डी के लिए गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर गर्ल्स कबड्डी खेलेंगी तो उनको जो है शादी करने में भी प्रॉब्लम होगी। दूसरा ये भी होता था कि उनको जो है कपड़े जो होते थे वो स्कर्ट एंड शॉर्ट्स पहनने पड़ेंगे, तो इसलिए, और उनको कई जगह पर चोट भी लग सकती है, तो इसलिए जो है कबड्डी को गर्ल्स को खेलने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम? इफ़ दे आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले, देन व्हाट आर द रीज़न फॉर देम नॉट प्लेइंग? डिस्कस। तो इसके लिए आपको डिस्कस करना है कि आपके एरिया में गर्ल्स जो हैं कबड्डी या फिर कोई एनी अदर आउटडोर गेम खेलती हैं, तो यदि वो नहीं खेलती हैं तो वो क्यों नहीं खेलती हैं, उसके क्या कारण हैं उनके ना खेलने के, इस पर आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट जो यहाँ पर बताया गया है वो बताया गया है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो आपको इनके बारे में बता देते हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो इंडिया की वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने 29 मेडल्स इंटरनेशनल इवेंट्स में जीते हैं। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? क्या आपने उनके बारे में देखा है या पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में? कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर, वो एक वेट लिफ्टर हैं। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश में रहती हैं। हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल, उनके जो पिताजी हैं वो पुलिस कांस्टेबल हैं। महेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग उठाना स्टार्ट किया था जब वो 12 साल की थी। नाउ शी कैन लिफ्ट ए वेट ऑफ 130 किलोग्राम, और अब वो 130 किलोग्राम तक का वेट उठा सकती हैं। और ये कैसे संभव हो पाता है? ये हो पाता है लगातार प्रैक्टिस से। कर्णम मल्लेश्वरी हैज़ वन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स, उन्होंने 29 मेडल्स इंटरनेशनल इवेंट्स में जीते हैं। हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, उनकी जो 4 सिस्टर हैं वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। क्या आप इंडिया में ऐसे वुमेन्स को जानते हैं जो गेम्स के कारण पूरी दुनिया में जानी जाती हैं? आपको कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हिमा दास हैं, पीवी संधू हैं, सानिया मिर्ज़ा हैं, निताली राज हैं, मैरी कॉम हैं। और आगे जो बताया गया है ये बताया गया है स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स, ये 3 बहनों की कहानी है। लुक एट दिस फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ को देखिए। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स, क्या ये सिंपल ग्रैंड मदर्स के जैसे नहीं दिख रही? आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए तो ये बिल्कुल सिंपल दादी माँ की तरह ही लग रही हैं, बट दे आर डिफरेंट, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट क्यों है आपको इनके बारे में बता देते हैं। द पिक्चर इज़ ऑफ द 3 सिस्टर्स, ये जो पिक्चर है 3 सिस्टर्स के, इनके नेम हैं ज्वाला, लीला और हीरा। दे लिव इन मुंबई, ये मुंबई में रहती हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी, ये तीनों जो हैं ये कबड्डी खेलती थी। एंड टॉट द गेम टू अदर्स, और ये जो है कबड्डी गेम दूसरों को भी सिखाती हैं। ज्वाला टेल्स, ज्वाला बताती हैं, व्हेन वी वर यंग, जब हम यंग थे, जब हम छोटे थे, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम, गर्ल्स को ये गेम खेलने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, उन्हें अनुमति नहीं मिलती थी। पीपल थॉट दैट इफ़ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम, लोग ये सोचते थे कि अगर लड़कियां इस तरह के रफ गेम्स खेलेंगी, नोबडी वुड मैरी देम, कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। दे ऑल्सो सैड दैट द गर्ल्स हैड टू वियर बॉयज़ क्लॉथ्स, तो वो ये भी कहते थे कि लड़कियों को फिर लड़कों के कपड़े पहनने पड़ेंगे कबड्डी खेलने के लिए। दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग, इसलिए यही कारण था कि वो लड़कियों को कबड्डी खेलने के लिए मना करते थे, रोकते थे। द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड, जब वो लड़कियां छोटी ही थी तब उनके जो पिताजी थे उनकी डेथ हो गई। देयर मदर एंड मामाज मैटरनल अंकल, जो उनकी मम्मी थी और उनके जो मामा थे वो उनको अपने साथ ले गए। बोथ अंकल्स यूज्ड टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, उनके जो दोनों अंकल थे, मामा थे, वो दोनों कबड्डी और खो खो खेलते थे। दे इनकरेज्ड द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, उन्होंने इन तीनों लड़कियों को इनकरेज किया, उत्साहित किया कबड्डी खेलने के लिए। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस, ज्वाला और लीला जो हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करती हैं।
ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play कबड्डी, लगभग 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया, गर्ल्स नेवर गॉट ए चांस टू प्ले दिस गेम, लड़कियों को कभी भी मौका नहीं मिलता था इस गेम को खेलने के लिए। पेरेंट डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, जो पेरेंट्स होते थे, माता पिता होते थे, वो उनको गेम खेलने के लिए अनुमति नहीं देते थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्टेड अस, लेकिन हम हमेशा अनुभव करते थे, हम हमेशा फील करते थे कि हमको जो है ये गेम खेलना चाहिए। इसके लिए हमारी मम्मी ने और हमारे अंकल्स ने, जो हमारे मामा थे, उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया। वी थ्री लर्न द गेम, हम तीनों ने ये गेम सीखा। सम अदर गर्ल्स आल्सो जॉइंड अस, कुछ और लड़कियों ने भी हमें ज्वाइन किया। वी फॉर्म्ड ए कबड्डी क्लब विच इज़ एक्टिव इवन टुडे, उन लोगों ने, वो बताती हैं कि उन्होंने एक कबड्डी क्लब को भी बनाया जो आज भी एक्टिव है। रिमेंबरिंग दोज डेज, उन दिनों की याद में ये लोग क्या कहते हैं, लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस, लीला और हीरा जो हैं अभी भी बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं जब वो उन गेम्स के, अपने मैच के बारे में बात करती हैं। दे टेल हाउ दे वन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लूज, उन्होंने कैसे उन गेम्स को भी जीता जो लगभग वो हारने वाले थे। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल, और ये पॉसिबल हो पाया उनकी स्ट्रॉन्ग विल के होते हुए, क्योंकि उनमें बहुत ही विल पावर बहुत ही उनकी स्ट्रॉन्ग थी। ड्यूरिंग दोज मैचेस, उन मैचेस के दौरान सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंड, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स हुई। वन डे had to go to a different town for a big match, एक दिन उनको दूसरे टाउन में जाना था एक बड़ा मैच खेलने के लिए। लीला टेल्स द मैच had to start at 6:30 in the evening, जो मैच था वो शाम को 6:30 बजे स्टार्ट होना था। We went to see a movie from 3 to 6 o'clock, तो इसलिए वो एक मूवी देखने चले गए 3 o'clock से 6 o'clock तक। We thought we would be back इन टाइम फॉर द मैच, और हमने ये सोचा कि हम टाइम से मैच में आ जाएंगे। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड, जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई, वी नोटिस्ड सम नॉइज़ एंड डिस्टर्बेंस, हमने कुछ आवाज़ और डिस्टर्बेंस महसूस की, हमने नोटिस की। इट वॉज क्रिएटेड बाई अवर मामा, ये जो नॉइज़ थी ये हमारे मामा द्वारा क्रिएट की गई थी। हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद द टॉर्च, वो हॉल में हमको एक टॉर्च से ढूंढ रहे थे। When he found us, जैसे ही उन्होंने हमें ढूंढा, he gave a big scolding right there in the cinema hall, उन्होंने हमें उस सिनेमा हॉल में बहुत डांट लगाई। उन्होंने डांट क्यों लगाई होगी? डांट इसलिए लगाई होगी थी क्योंकि जो गेम होता है वो बहुत ज़रूरी था और वो उस समय मूवी देखने चले गए थे। हो सकता है अगर वो लेट हो जाते तो क्या होता, गेम जो था उनके हाथ से छूट जाता। द सिस्टर्स हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़, इन बहनों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ झेलनी पड़ी बिकॉज ऑफ कबड्डी के लिए। बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन, लेकिन उन्होंने इसमें अपने जो फ़न को, मज़े को रिड्यूस नहीं किया, कम नहीं किया। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर, हीरा जो सबसे छोटी सिस्टर थी, बिकेम ए कबड्डी कोच, वो एक कबड्डी कोच बन गई थी। शी विशेज दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एन्जॉय एंड प्ले मैनी गेम्स, स्पेशली कबड्डी। हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम ए कोच? विच वन? आई लर्नड फुटबॉल एंड क्रिकेट फ्रॉम coaches. Next question is here. Do you know of anyone who has learned any game from coach? Some of my friends are learning cricket. How does a coach teach? एक कोच जो है वो कैसे टीच करते हैं? How does a coach make a player practice? How hard do you think the players have to work? आपको कैसे लगता है जो कोच हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सिखाते हैं, और जो है कोच एक प्लेयर बनाने के लिए कैसे प्रैक्टिस कराते हैं, और आप कैसे सोचते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं उनको ये जो गेम्स होते हैं उनको सीखने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आंसर इज हियर, ए कोच टीच द ट्रिक्स of the games to the players. A coach always encourages and tells the benefits of practice and convinces the players to do practice. He teaches the games methodically. Players have to work very hard. They have to get up early in the morning and do practice for long hours. उनको घंटों कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज हियर, हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग ए क्लब फॉर योर फेवरेट गेम? यस, आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग ए क्लब फॉर फुटबॉल। नेक्स्ट इज हियर, इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो. दे आर मस्ट फ्रॉम 2 teams.
which equal members 7 each, then one player will be left. 7 2 जा 14, तो वन प्लेयर जो है लेफ्ट बच जाएगा. What will you do if this happens? आप क्या करेंगे अगर ऐसा होगा? Have you ever become the extra person in the middle? Write about this. We can take one extra player as the referee. Yes, once I was the extra person in a football match. Every game has some rules. This is question. Every game has some rules. The game is played according to those rules. Let's see what happens if the rules are changed. For example, in cricket, a batsman gets out if the balls fall off the stump. Imagine if there is a rule that the entire team will be out if all the 3 stumps fall. Would it be fun? स्टंप के ऊपर छोटे छोटे डंडे लगे रहते हैं ना, छोटे छोटे गुल्ली डंडे जैसे, उसको बेल्स बोलते हैं. न्यू रूल्स आर ऑलवेज मेड. प्लेइंग ए गेम सच एज अ क्रिकेट विद न्यू रूल्स मे गिव एक्स्ट्रा फन टू बोथ द प्लेयर्स एंड द स्पेक्टेटर्स. स्पेक्टेटर्स कहते हैं जो देखने वाले होते हैं. आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें. अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.